नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कर्क राशि पर हो रहे राहु के गोचर के असर की। तो जब श्रद्धा डगमगाती है और जीवन का अर्थ धुंधला हो जाता है, तब राहु नवम भाव में प्रवेश करता है। यह वह चरण है जहां विश्वास, धर्म, शिक्षा और भाग्य सबकी परीक्षा होती है। कर्क राशि के जातकों ने अक्टूबर 2023 से अब तक स्वयं को पुनः खोजा है, और मई 2025 में जब राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, तब यह खोज और भी गहराई में उतर जाएगी। यह वह यात्रा है जहां आप अंधकार के गर्भ से अपनी असली शक्ति को जन्म देंगे। तो अक्टूबर 2023 में जब राहु ने नवम भाव में प्रवेश किया, तब देखते हैं कर्क राशि की शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर क्या असर पड़ा। राहु का नवम भाव में प्रवेश कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे पहले विश्वास और शिक्षा के क्षेत्र में उथल पुथल लाया। जिन छात्रों ने हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या विदेश में पढ़ाई की तैयारी की थी, उनके रास्ते बार बार बदलते रहे। एकाग्रता भंग होती रही और गुरुजी से मतभेद की स्थिति बनी। धार्मिक विश्वासों से असमंजस्य उत्पन्न हुआ। जातक अक्सर परंपरा से भटकते दिखे या किसी वैकल्पिक दर्शन की ओर आकर्षित हुए। कुछ लोगों ने आध्यात्म के क्षेत्र में नए गुरु ढूंढे, तो कुछ लोगों ने आत्म अन्वेषण की राह पकड़ी। यह वो राहु ही था जिसने प्रश्न पूछने की शक्ति तो दी, लेकिन सारे उत्तर छुपा दिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर की। तो जिन जातकों का करियर ट्रैवल, शिक्षा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश व्यापार या टूरिज्म से जुड़ा था, उनके लिए यह समय भ्रम और उतार चढ़ाव से भरा रहा। नौकरी में बार बार स्थान परिवर्तन, बॉस से मतभेद या लीगल हर्डल्स ने कई लोगों को परेशान किया। कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिला, लेकिन वहां भी स्थिति स्थिर नहीं रही। यह राहु आपको हर बार आगे बढ़ाकर फिर परखने लगा, क्या आप अपने धार्मिक या नीतिपूर्वक मूल्यों से समझौता कर सकते हैं। राहु आपको इसी दुविधा में हर बार डाल देता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके प्रेम और मैरिड लाइफ पे राहु ने क्या असर डाला। तो राहु नवम भाव में होते हुए भावात्मक रूप से जातकों को आइडियलिस्टिक बना देते हैं, जिससे रिश्तों में वैचारिक टकराव बढ़ जाते हैं। प्रेम में ऐसी असहमति बनी कि जातक खुद सोच में पड़ गए, क्या यह व्यक्ति मेरे जीवन के पथ का साथी है या नहीं। शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी के जीवन दर्शन या परिवार से जुड़ी बातों में तनाव का अनुभव हुआ। कुछ लोग तो विवाह से दूर आध्यात्मिक की ओर मुड़े, जिससे संबंधों में दूरी बढ़ गई। संवादहीनता और भावात्मक अलगाव की स्थिति उभरती रही। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पे क्या असर डाला था राहु ने। तो नवम राहु अक्सर जातक को भाग्य भरोसे छोड़ देता है, जिससे व्यवहारिक सोच कम हो जाती है। कर्क राशि के जातकों ने बिना पूर्ण योजना के निवेश किया या किसी सलाह के भरोसे बड़ा धन खो दिया। खासकर शेयर मार्केट, क्रिप्टो या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान हुआ। आय में अस्थिरता बनी रही और धार्मिक या सामाजिक कारणों में खर्च हुआ। कुछ लोगों को विदेश से धन मिला, लेकिन उसमें भी अटकाव या कानूनी बाधा आई। देखें हेल्थ यानी स्वास्थ्य में क्या समस्याएं आई होंगी। तो नवम भाव राहु से जुड़े होने के कारण लिवर, जांग, पीठ के निचले हिस्से और हिप से संबंधित कष्ट उभरे। कुछ जातकों को जटिल मानसिक तनाव हुआ, जैसे पर्पस खो देना, जीवन में डायरेक्शन का अभाव होना। यह आंतरिक थकावट का समय था दोस्तों, जहां शरीर ठीक होते हुए भी आत्मा थकी हुई थी। तो मई 2025 में जब राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को। तो अब राहु अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जो स्वास्थ्य की गहराई से जुड़ा है। यह समय जातकों को अपने शरीर की अदृश्य परतों से परिचित कराएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स, इंटेस्टाइन और नींद से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, मानसिक रूप से यह समय राहु आध्यात्मिक जागृति लाएगा, लेकिन पहले आपको अपने भय और आशंका से गुजरना होगा। ध्यान, तंत्र साधना, योग और इनर हीलिंग की ओर रुझान बढ़ेगा। यह समय ऐसा होगा जहां आपको लगता है मैं कुछ बड़ा बदल रहा हूं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आपके प्रेम और मैरिड लाइफ की। तो राहु अष्टम भाव में प्रेम और वैवाहिक संबंधों को रहस्यपूर्ण बना देगा। अवैध संबंधों की संभावनाएं, छुपे आकर्षण या गुप्त प्रेम का उदय हो सकता है। विवाह में एक और तीव्र आकर्षण तो दूसरी ओर गहरे अविश्वास की भावना विकसित हो सकती है। जो जातक सच्चे प्रेम में हैं, उन्हें अब इमोशनल इंटीमेसी की असली परीक्षा से गुजरना होगा। जो रिश्ते भ्रम और माया पर आधारित हैं, वे टूट सकते हैं। यह राहु यह सिखाने आएगा कि संबंध केवल बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन होना चाहिए।
अगर बात की जाए करियर की, तो अब राहु ऐसे कार्य क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ाएगा जो अनुसंधान, मनोविज्ञान, टैक्सेशन, बीमा, फॉरेंसिक, ज्योतिष, मेडिकल रिसर्च, डेटा माइनिंग या गुप्त सेवा से जुड़े हों। यह वह राहु है जो आपकी प्रतिभा को सबके सामने नहीं लाएगा, लेकिन गहराई में जाकर आपको स्पेशलिस्ट बना देगा। वर्तमान नौकरी में छुपी हुई पॉलिटिक्स या हिडन राइवलरीज उभर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अचानक नौकरी परिवर्तन या स्थानांतरण, ट्रांसफर भी संभव है, लेकिन यह परिवर्तन अंततः आपको सशक्त बनाएगा। अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो जो विद्यार्थी शोध, गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, मनोविज्ञान या गहराई वाले विषयों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा। लेकिन सुपरफिशियल अध्ययन करने वालों के लिए यह समय भ्रम, आलस्य और डिस्ट्रैक्शन से भरा हो सकता है। राहु अब आपको दिखाएगा कि गहराई में उतरना कितना आवश्यक है, चाहे विषय कोई भी हो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं फाइनेंस की। तो राहु अब अष्टम भाव में आकर आपको अचानक धन लाभ भी दे सकता है, जैसे इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस क्लेम, स्पाउस का इनकम या हिडन इन्वेस्टमेंट से लाभ। पर साथ ही साथ यह राहु आपको चेतावनी देगा, निवेश करते समय लालच या जल्दबाजी से बचे। कोर्ट कचहरी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी सामने आ सकते हैं। धन आ सकता है, पर साथ में विवाद भी साथ लेके आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो आस्था की परीक्षा से आत्मरहस्य की खोज तक, कर्क राशि के जातकों के लिए राहु की यह यात्रा आत्मविकास की गाथा है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह राहु नवम से अष्टम भाव की यात्रा एक साधक की साधना जैसी रही है। पहले राहु ने आपको विश्वास, गुरु, भाग्य और शिक्षा को परखा। अब राहु अष्टम भाव में आपको स्वयं की गहराई में उतरने का अवसर देगा। आपने देखा ही कि जीवन स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है। अब आप इस परिवर्तन को समझकर आत्मा की सच्ची शक्ति को खोज सकते हैं। स्वास्थ्य में सजगता, संबंधों में क्लैरिटी, करियर में गहराई और वित्तीय मामलों में चतुराई, यही राहु का संदेश है। तो दोस्तों, यही था दिल से जुड़ा हुआ राशिफल, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपको आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से, सरल शब्दों में, आत्मा को छूने वाले अंदाज में आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कह रहे हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।